क्लास काफ़ी यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित के जो व्यंजक हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म किसे कहते हैं, फैक्टर किसे कहते हैं और टी डायग्राम की हेल्प से किस तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और टर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर में। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट है वो है टी डायग्राम का, कि किस तरह से हम टी डायग्राम बना सकते हैं किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पर आपके सामने टी डायग्राम बना हुआ है और दो एक्सप्रेशन बने हुए हैं। फर्स्ट नंबर की जो एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3xy और सेकंड नंबर के जो एक्सप्रेशन है वो है 5xy प्लस z² प्लस 10। अब किस तरह से इस एक्सप्रेशन को हम टर्म में कन्वर्ट करें और टर्म को कन्वर्ट करें फैक्टर में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या है। तो देखिए जिस तरह से ईंटों से मिलकर दीवार बनती है और दीवारों से बनकर एक घर बनता है, उसी तरह ईंटों की तरह दीवार बन रही है, उसी तरह फैक्टर से मिलकर क्या बन रहा है, टर्म बन रहा है। और जिस तरह से दीवारों से मिलकर घर बन रहा है उसी तरह टर्म से मिलकर बन रहा है एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फैक्टर्स की, तो फर्स्ट नंबर की जो एक्सप्रेशन उसमें फैक्टर क्या है, 4 है, x है और x है। मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है x में तो क्या हुआ है, 4x हो रहा है, और 4x का मल्टीप्लाई हो रहा है एक और x में तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x²। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर फैक्टर क्या है, 4 है, x है और x है। यहाँ पर जब 4 का मल्टीप्लाई x में होता है तो 4x हो जाते हैं और 4x का मल्टीप्लाई x में होता है तो 4x² हो जाता है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या होगी, ये 4x²। सेकंड नंबर की बात करें -3x का मल्टीप्लाई हो रहा है x में तो ये हुआ -3x, और -3x का मल्टीप्लाई जब y में होता है तो ये हो जाता है -3xy। तो सेकंड नंबर की क्या टर्म हो गई है, -3xy। अब जब दोनों टर्म मिलती है तो एक एक्सप्रेशन बनाती है, वो एक्सप्रेशन क्या है, 4x² -3xy। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन बन गए हैं। अब सेकंड नंबर की आपके सामने जो एक्सप्रेशन है, जो एक व्यंजक है, अब उसमें फैक्टर देखिए। फैक्टर यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से। जब 5x का मल्टीप्लाई होगा y से तो फर्स्ट नंबर की टर्म बन रही है 5xy। सेकंड नंबर पे क्या है, z मल्टीप्लाई z। जब z का मल्टीप्लाई होगा z से तो सेकंड नंबर की टर्म क्या बन जाएगी, z²। अब थर्ड नंबर में जो फैक्टर है, अब थर्ड नंबर के फैक्टर में क्या है, 5 है मल्टीप्लाई 2 है। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 2 में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 2 ज़ा 10। अब थर्ड नंबर की टर्म क्या होगी, 10। अब यहाँ पर 3 टर्म है और 3 टर्म मिलकर बना रहे हैं एक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या बनता है, 5xy प्लस z² प्लस 10। ये सेकंड नंबर की एक्सप्रेशन होगी। अब देखिए इन एक्सप्रेशन को, इन व्यंजकों को किस तरह से प्लस किया जाए, किस तरह से इन्हें माइनस किया जाए, किस तरह से इसे मल्टीप्लाई किया जाए और किस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म को हम प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का है x प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट नंबर पे हमें x में प्लस करना है, किससे प्लस करना है, x को। तो देखिए x और x कितने हो गए, 2x। देखिए एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 है, क्या है, x है। सेकंड नंबर पे क्या है, 3x प्लस 4x। सेकंड नंबर पे है 3x का मतलब होता है x प्लस x। अब इसमें प्लस करना है, किसे प्लस करना है, 4x को, मतलब x और x। अब 3x में प्लस करना है 4x को, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर कितने x हो गए, ये 7x हो गए। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है 5xy में प्लस करना है 2xy को, 5xy। इसका मतलब ये हुआ कि xy 5 टाइम लिखे हुए हैं, xy, यहाँ पर xy और यहाँ पर xy, ये 5 टाइम जो है xy लिखे हुए हैं। अब इसमें प्लस क्या करना है हमें, 2xy को, मतलब xy को 2 टाइम और लिख लीजिए। अब देखिए कितने xy हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7xy का क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर 7n में से माइनस करना है 4n को, मतलब n क्या है, 7 टाइम n लिखा हुआ है। देखिए n 7 टाइम है, ये इस तरह से 7 टाइम n है। अब उसमें से माइनस कितने n करना है, 4n,
तो 1 2 3 एंड 4। अब कितने n बन जाए 1 2 एंड 3, यहाँ पर 3n है। नेक्स्ट क्या है 8ab माइनस 5ab। 8ab में से माइनस करना है 5ab, मतलब ab कितना टाइम लिखा हुआ है 8 टाइम। 5th नंबर का क्वेश्चन ab 8 टाइम लिखा हुआ है। एट टाइम ab लिखा है। अब उसमें से माइनस कितनी बार करना है 5ab को, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 इक्वल कितने ab होगा ये 3ab। यहाँ पर प्लस था 8ab माइनस 5ab इक्वल 3ab। नेक्स्ट क्या 3x प्लस 11x, 6 नंबर का 3x, मतलब 3 बार x लिखा हुआ है, x प्लस x। अब इसमें कितने x प्लस करना है 11, प्लस करना है 11x। ये 11x प्लस करना है। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 11x और 3x कितने हो गए 14x। नेक्स्ट क्या है 3x प्लस 11 ऐड करना है 7x माइनस 5 को, 3x प्लस 11। अब इसमें क्या ऐड करना है 7x माइनस 5 को, तो 7x माइनस 5 को, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का सिंबल लग जाएगा प्लस का। 11 माइनस 5 कितने हुए 6 हुए, 7 प्लस 3 प्लस के 3x प्लस के 7x 10x हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट क्या 3x प्लस 11 प्लस 8z, 3x प्लस 11 प्लस 8z। अब इसमें हमें ऐड करना क्या है 7x माइनस 5, तो 7x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर 8z वाला टर्म एक है, यहाँ पर नहीं है, इसे ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप। अब इसमें क्या करना है ऐड करना, प्लस करना है, तो 8z एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 11 माइनस 5 इक्वल कितना है 6, किसके प्लस के 6, 7 प्लस 3 10x। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन गया इसका 10x प्लस 6 प्लस 8z। तो इस तरह से काफ़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम एक टी डायग्राम की हेल्प से टर्म में, और टर्म को फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फैक्टर से हम बना सकते हैं एक टर्म, और टर्म से बना सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से हम प्लस करें, किस तरह से माइनस करें, किस तरह से एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई करें और किस तरह से डिवाइड करें। ये ट्री आपके सामने है और आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।